श्री राम जय जय राम। ओम राम रामाय नमः। 10 दोहा तक हो गया है। अब 11वां दोहा से शुरू करने से पहले श्लोक। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। माता महासरस्वती नमो नमः। श्री गणेश जी नमो नमः। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री राम जय राम। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्धव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं। सर्वश्रेष्ठकरी सीतां नतोऽहं राम वल्लभम्। ओम राम रामाय नमः। यन्मया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेरभ्रमाः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिरसावतां। वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्तयोऽपि। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। ओम राम रामाय नमः। श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरु भगवान की जय। बंदो गुरुपद पदुम परागा। सुरुचिन सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु। समन सकल भौरुज परिवारु। श्री सद्गुरु भगवान बागेश्वर बालाजी हनुमान जी की जय। सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दोहा। जुगति बेधि पुनि पे पोहि रामचरित बरताग। पहिरहि सजन विमल उर शोभायति अनुराग। भावार्थ। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागों में पिरोते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। सीताराम। जय जन में कलिकाल कराला। करबत बायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छारे। कपट कलेबर कलिमल भारे। भावार्थ। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंसों का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों को भाड़े है। श्री राम जय जय। वंचक भगत कहाई राम के किंकर। कंचन कोह काम के तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी। धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। भावार्थ। जो श्री राम जी के भक्त कहा करो लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम है, और जो धिंगी करने वाले धर्म ध्वज और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जय श्री राम। जो अपने यवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लहू। ताते मैं यति अल्प बखाने, थोड़े महू जानी ही सयाने। भावार्थ। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं कर पाऊंगा। इससे मैं
मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। जय श्री राम। समुझ विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि दी खोरी। एतहु पर करी हहि जे असंका, मोहित अधिक ते जरमति रंका। भावार्थ, मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भाई इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वह तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। राम, कभी न हो नहीं चतुर कहावौ, मति अनुरूप राम गुण गावौ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। भवार्थ, मैंने तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। ओम राम रामाय नमः। जेहि मारुत गिरि मेरु राही, कहु तुल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन यति कदराई। राम, भावार्थ, जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। दोहा। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु, गुण करहि निरंतर गान। जय श्री राम। भावार्थ, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। भावार्थ, यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई न रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। एक अनेह रूप या नामा, अज सचिदानंद पर धाम। व्यापक विश्व रूप भगवान, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। भावार्थ, जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सचिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की है। श्री राम जय राम जय जय राम। इस बात को समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना रूप नाना प्रकार की लीलाएं की है। जय श्री राम। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर किन्हन कोहु। भावार्थ, वो लीलाएं केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े ही प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बोध बरनी बुध बर नय हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज वाणी। भावार्थ, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ
भगवत प्रेम देने वाली बताते हैं श्री राम। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हो नाय राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। भवात उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार में वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है भाई। उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जय श्री राम। दोहा। अति अपार जे सरति बर, जो नृप से तु कराही। चढ़े पिपीली कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। भावार्थ, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदिया है, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चीटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री राम चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। जय श्री राम। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करी हो रघुपति कथा सुहाई। व्यासादि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। भावार्थ, इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यासादि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। श्री राम जय जय राम। चरण कमल बंदौ तिनके रे, पुर बहु सकल मनोरथ मेरे। कलिक कवि न करो परिणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। भावार्थ, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जहि जे होई हहि आगे, प्रणबौ सब ही कपट सब त्यागे। भावार्थ, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बाद्य बाल कवि करहि। भावार्थ, आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। राम कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहं हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेशा, असमंजस यस मोहि अंदेशा। भावार्थ, कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति को बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। भावार्थ, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। दोहा। सरल कवित की रति, विमल सोई याद रही सुजान। सहज बैर बिसराई रिपु, जो सुनी करही बखान। भावार्थ, चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूल कर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मोहमति बलयति थोर। करहु कृपा हरि जस कहु, पुनि पुनि करहु निहोर। भावार्थ, ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करे जिससे हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल।
भावार्थ, कवि और पंडित गण आप जो रामचरित रूपी राम मान सरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुन करे और सुंदर रुचि दिख कर मुझ पर कृपा करे। सोरठा बंदौ मुनि पद कंजो रामायण जेहि निर्मयौ, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। भावार्थ, मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारु वेद भव बारिधि पोहित सरिस, जिन्हि न सपने हूँ खेद बरनत रघुवर बिसद जसु। भावार्थ, मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद धकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन्ह जहं, संत सुधा शशि धून प्रगटे खल विष बारुनी। भावार्थ, मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत संत रूपी अमृत चंद्रमा और काम धेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। जय राम सिया राम, जय राम जय जय राम। दोहा, विबुध बे प्रबुध ग्रह चरण बंद कहो कर जोरी, हुई प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। भावार्थ, देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करे। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हरिये का, कहत सुनत ये हरिय विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। सिया राम जय जय राम। इस पद को फिर से सुने। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। जय जय श्री सीताराम। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणबो दीन बंधु दीन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। भावार्थ, श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है। सेवक भी है, स्वामी भी है और सखा भी है। जय जय श्री राम। ओम हरिहराय नमः। तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। संपूर्ण मनुष्य के लिए कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जय श्री राम। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा, अनमिलिया खरि रथ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। भावार्थ, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देख कर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करी कथा मुद मंगल मूला, सुमेर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनौ रामचरित चित चाऊ। भवार्थ, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाले बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का
स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। ओम हरिहराय नमः गौरी शंकराभ्यां नमः। ओम हरिहराय नमः गौरी शंकराभ्यां नमः। सदगुरु भगवान बागेश्वर बालाजी हनुमान जी की जय। सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय। जय जय श्री सीताराम। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति शशि समाज मिल मन हुसुराती। जे यही कथहि स्नेह समेता कही हहि सुनी हहि समुझि सचेता। होई हहि राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। भावार्थ मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बुझकर कहे सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। इस पद को एक फिर से सुने। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बुझकर कहे सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। श्री राम जय राम दोहा। सपने हु सोचहु मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहे सब भाषा भनीति प्रभाव। भावार्थ यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। भवतु बंदौ अवधपुरी यति पावनि सरजु सरे कलि कलुष न सावनि। प्रणव पुर नर नारी बहोरी ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। भावार्थ मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिया निंदक अघ ओघ नसाए लोक विशोक बनाई बसाए। बंदौ कौशल्यादि प्राची कीरति जासु सकल जग माची। भावार्थ उन्होंने अपने पुरी में रहने वाले अर्थात अपने ग्राम में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। श्री राम जय जय राम। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करौ प्रणाम करम मन बानी करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरचे बर भयो विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। भवार्थ जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्री का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करे जिन को रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता पिता और श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। जय श्री राम। सोरठा बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परि हरे। जय श्री राम।
भावार्थ मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। जय श्री राम। प्रणबौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण स्नेहु, जोग भोग मह राखेउ कोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। भावार्थ मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणबौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इब तजई न पासु। भावार्थ भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता था, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। श्री राम जय जय राम। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम जय जय राम। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अब तिरभूमि भय टारन, सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। भवात जो हजार सिर वाले और जगत के कारण, हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी है, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। सीताराम। रिपुसुदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरति अनुगामी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। भावार्थ मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। सोरठा। प्रणबौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर। भावार्थ मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण के श्री राम जी निवास करते हैं। श्री राम जय जय राम। कपिपति रीछ निशाचर राजांग दादी जे किस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। भावार्थ वानरों के राजा सुग्रीव जी, वृक्षों के राजा जाम्बान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में श्री
रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। श्री राम जय जय राम। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर यसुर समेते, बंदौ पद सरोज सब केरे, जो बिनु काम राम के चेरे। भावार्थ, पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक है, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक है। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद, प्रणव सबहि धरनि धर सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। भावार्थ, सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टिका कर सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाबो, जास कृपा निर्मल मति पाबो। भावार्थ, राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरणों को मैं मानता हूँ, मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धर धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भावार्थ, फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाण धारे भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व सामर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। दोहा, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। भावार्थ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में यह भिन्न एक ही है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। इस पद को फिर से सुने। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदव नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। भावार्थ, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्म विष्णु और विश्व रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। राम 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 राम। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। संकट मोचन जय हनुमान। ओम भाग्येश्वराय ओम सन्यासी देवाय नमः। सद्गुरु भगवान की जय। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भावार्थ, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। श्री राम जय जय राम।
ओम गंगनाधिपते नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम विघ्नेश्वराय नमः। परम देवाय श्री महागणेशाय नमः। जय जय श्री सीताराम। जानादि कवि नाम प्रतापु, भयो सुध करि उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। भावार्थ, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। दीनदयाल बिरु संभारे हरहुनाथ मम संकट भारी। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। श्री राम जय जय राम, राम राम कही राम कही। हर से हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन अमी को। भावार्थ, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए हैं। राम 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 रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव को कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। दोहा, बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। जय श्री राम। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। भावार्थ, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। वर्णत बरन प्रीति बिल गाते, ब्रह्म जीव सम सहजय संघाते। भावार्थ, ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। जय श्री राम। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता। भगति सूतिय कलत करुण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। भावार्थ, ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों में सुंदर आभूषण कर्णफूल है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जनमन मंजु कंज मधुकर से, जिह जसोमति हरि हल धर से।
भावार्थ, ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे की समान है। और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। दोहा, एक छात्रु एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। राम। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम यरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई से उपाधि, अकथयनादि सामुझी साधि। भावार्थ, समझने में नाम और नामी दोनों एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवार्य अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आते हैं। को बर छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझियहि साधु, देखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। भावार्थ, इन नाम और रूप के कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने, सुमीरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष से। भावार्थ, कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। जय श्री राम। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। भावार्थ, नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया है। दोहा, राम नाम मणि दीप धरु, जिह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरे हो, जो चाह शिव जियार। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जिभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जिह जप जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथय नाम है नाम न रूपा। इस प्रकार 20वां दोहा समाप्त हुआ। बाकी अगले चरण में श्री राम जय जय राम, राम 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 सिया राम, राम 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 राम, ओम राम रामाय नमः। श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय राम।